शंकराचार्य के विरोध में दिया इस्तीफा, लेकिन अब खुला ऐसा भेद, योगी भी दंग। अयोध्या के प्रसाद सिंह पर खुलासे से मचा हड़कंप। रो रो कर इस्तीफा देने वाले डिप्टी कमिश्नर की पोल खुलते ही अफसर हैरान हो गया। इस बार बहुत बड़ा कांड। जिनके घर शीशे के हो वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। ये बात बड़े बुजुर्गों की इस खबर पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि जिस अफसर ने योगी का खुला समर्थन करते हुए शंकराचार्य का विरोध किया था, उसका ऐसा भेद खुला है जिसने योगी सरकार के भी माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। एक और जहां यूजीसी को लेकर हंगामा बरपा हुआ है, छात्र छात्राओं का हुजूम सड़कों पर उतरा हुआ है, वहीं दूसरी ओर अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह पर हुए खुलासे ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। दावा है कि प्रशांत ने फर्जी विकलांग मेडिकल सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी हासिल की थी, जिससे अब योगी भी परेशानी में आ गए हैं, क्योंकि जो अधिकारी योगी का खुला समर्थन कर रहा था वो खुद फर्जी कागजों के जरिए नौकरी पाया है। इस दावे ने न सिर्फ प्रशासनिक कार्यशैली पर सवाल उठाए, बल्कि जो भेद खुला उसकी चर्चा अब चारों ओर हो रही है। दरअसल यूपी में इस वक्त अफसरों के इस्तीफे सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं रह गए, बल्कि सियासी हथियार बन चुके हैं। एक तरफ यूजीसी नियम और शंकराचार्य के मुद्दे पर सिस्टम के भीतर उबाल है, तो दूसरी तरफ योगी के समर्थन में दिया गया इस्तीफा अब खुद सरकार के लिए नई मुसीबत बनता दिख रहा है। अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह का नाम अचानक सुर्खियों में आया और उतनी ही तेजी से उन पर लगे आरोपों ने पूरे मामले को पलट कर रख दिया। सवाल सिर्फ इस्तीफे का नहीं, बल्कि उस सच्चाई का है जो सामने आते ही पूरे प्रशासनिक ढांचे पर सवाल खड़े कर रही है। आपको बता दें कि प्रशांत सिंह ने जब योगी के समर्थन में इस्तीफे की बात कही तो इसे एक भावनात्मक कदम बताया गया। गांव से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा होने लगी कि एक अफसर सरकार के साथ खड़ा है, लेकिन कहानी ने उस वक्त नया मोड़ ले लिया जब उनके सगे भाई डॉक्टर विश्वजीत सिंह सामने आए। उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि प्रशांत ने फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के सहारे नौकरी हासिल की थी। दावा किया गया कि आंखों की ऐसी बीमारी दिखाई गई जो उस उम्र में संभव ही नहीं। यही नहीं, बल्कि जनतिथि में हेरफेर तक की बातें सामने आई है। ये खुलासा इसलिए भी बड़ा बन गया क्योंकि आरोप किसी विरोधी ने नहीं बल्कि अपने भाई ने लगाए। अब सवाल उठ रहा है कि इस्तीफे की टाइमिंग इतनी संवेदनशील क्यों है। डॉक्टर विश्वजीत का कहना है कि जांच अंतिम दौर में थी और मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होने से प्रशांत लगातार बचते रहे। 2 बार बुलाने के बावजूद पेश नहीं हुए। ऐसे में इस्तीफा क्या वाकई समर्थन का प्रतीक था या जांच से बचने का रास्ता? यही सवाल इस पूरी कहानी को और गंभीर बना देता है। सीएमओ मऊ ने जांच शुरू कर दी है और शिकायत दर्ज हो चुकी है। अब ये सिर्फ पारिवारिक विवाद नहीं बल्कि सरकारी नौकरी की शुचिता का मामला बन गया है। प्रशांत सिंह का राजनीतिक अतीत भी इस कहानी की ओर पेचीदा बनाता है। पीसीएस बनने से पहले वो सक्रिय राजनीति में थे और एक समय मऊ में पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजनीति से प्रशासन में आना अपने आप में चर्चा का विषय रहा और अब प्रशासन से इस्तीफा देकर फिर चर्चा में आना कई सवाल छोड़ता है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर आरोप सही है तो इतने साल तक सिस्टम कैसे सोता रहा, और अगर आरोप गलत है तो इस्तीफे के तुरंत बाद ये सब सामने कैसे आ गया। यही असमंजस सरकार और संगठन दोनों को परेशान कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि योगी सरकार आगे क्या रुख अपनाती है। एक तरफ सख्त प्रशासन और ईमानदारी की छवि है, तो दूसरी तरफ समर्थन में खड़े अफसर पर गंभीर आरोप है। विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया और छात्र आंदोलन पहले से ही सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। अगर जांच में आरोप सही निकले तो ये पूरे सिस्टम के लिए बड़ा झटका होगा, और अगर गलत निकले तो सरकार को खुद सफाई देनी पड़ेगी। फिलहाल सच यही है कि रो रो कर दिया गया इस्तीफा अब सिर्फ भावनात्मक कहानी नहीं रहा, बल्कि ऐसे कांड की आहट बन गया है जिसने प्रशासनिक अधिकारियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है।